बच्चों कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए सोच रहा था, एक नया मेथड, एक क्वेश्चन आया था सामने, तो मैं सोचा था क्या उसका एक मेथड और यूज किया जा सकता है, तो मैं आपके सामने लाता हूँ उसको। आप लोगों ने क्वेश्चन करे थे जिसमें डिवाइजर वगैरह के क्वेश्चंस थे, याद आया? डिवाइजर के क्वेश्चंस थे। स्क्रीन ब्लैक नहीं होगी आज, ब्लैक करानी क्या स्क्रीन? एक कह रहा है व्हाइट ही रख लो, एक कह रहा है ब्लैक कर लो, क्या कहानी है भाई हर्षित? या तुम्हारे दोस्त तो कह रहे हैं ब्लैक कर लो, मिक्स कर लो। मिक्स क्या कर, तोते कलर की कर लूं क्या इसमें? चलो ब्लैक कर दी। और बताओ। ब्लैक अच्छी तो लगती है, खैर ब्लैक बेटर है, ब्लैक ही पसंद आती है इसमें। बच्चों कहानी कुछ ऐसी थी, तो मैं डिवाइजर वाले क्वेश्चन से आपके देख रहा था, तो उसमें मेरे पास एक चीज आई सामने कि आपको इवन नंबर ऑफ डिवाइजर सिखाए गए थे, है ना? यस, इवन डिवाइजर्स की बात हुई थी। तो एग्जाम्पल है, ये है हमारे पास, ठीक है? और आपको निकालने हैं इसके नंबर ऑफ डिवाइसेस, निकालना जरा। करवा चुके, निकाल दो तो फिर, निकालो। समय शुरू होता है अब 30। इतनी जल्दी? 60 हो गए? टाइपो, कोई बात नहीं। ठीक है, आप लोग को ये आता है। ओके ठीक है, 60 आ रहा है सबका, पीछे। तो आपके पास आया 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। यही पालक वाली क्लास थी। आनंद याद दिलाने के लिए पावर पालक वाली क्लास। बच्चों ये आ गया हमारे पास, ठीक है? तो आपने बताया था नंबर ऑफ डिवाइसेस की जब बात आई थी, तो हमारे पास 60 आए थे। फिर मैंने कहा था ऑड डिवाइसेस निकाल, राइट? तो ऑड की जब बात आई थी, तो आपने कहा था ऑड पे ही फोकस करो, 12 आ जाएगा। शिवम मैथ्स चल रहा है, मैं ये बोलूंगा। इवन की जब बात आई थी, तो हमने कहा था माइनस करो। ये बातें बिल्कुल याद आई, कुछ कुछ ऐसा कुछ हुआ है हमारा, सही है? अब आज पता है मेरे मन में एक बात आई, कल इनफैक्ट रात को, कि यार इवन अगर मैं माइनस ना करूं तो क्या कोई मेथड और है? क्या कोई मेथड है जो इवन बता दे बिना माइनस करे? मतलब मैं ऑड नहीं निकालना, खत्म बात। क्या मैं डायरेक्ट इवन निकालने की पोजीशन में हूं या नहीं? ये मेरी समस्या है, तो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। देखो, 2 की पावर 4 तक हम लेके जा सकते हैं, 3 की पावर 3 तक लेके जा सकते हैं, 5 की पावर 2 तक हम लेके जा सकते हैं। क्योंकि अगर 2 की पावर में 5 लेके गया, तो इसके अंदर 2 की पावर 5 है नहीं, तो मैक्सिमम हम 2 की पावर 4 तक लेके जा सकते हैं डिवाइड करने। इसको हम मैक्सिमम 2 की पावर 4 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया यश, वेरी गुड बेटा। देखो बात शुरू हुई और आपने पकड़ी। आप हो डीएवी के चिराग। आज आपके स्कूल होके आया हूं मैं।
आपकी प्रिंसिपल मैडम से भी मिल के आया हूँ। तो बच्चे डीएवी के चिराग, मिशिता, मैं वहां पर था एग्जैक्टली, मैं टाइम दे देता हूँ आपको। मैं वहां पे था 10 से लेके 10:30 पौने 11 तक। आप क्लास में होंगे ना, पर मैं प्रिंसिपल ऑफिस रूम में था। हाँ जी बच्चे, ये देखो, ये देखो बच्चे, ये देखो। तो एक बात बताओ, अगर यहां से मैंने कोई भी ऑर्ड लिए और उसमें इसकी मल्टीप्लाई करी, तो ये तो 1 है। यस और नो बच्चों, क्या ये 1 है या नहीं? तो 1 इंटू ऑड इंटू ऑड, भाई 1 की मल्टीप्लाई किसी के भी साथ कर लो, तो ये तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये तो ऑड ही आएगा। लेकिन अगर इनमें से किसी भी नंबर, देखो 2 की कोई भी पावर हो, उसके साथ दुनिया का कोई भी ऑड नंबर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 2 की मल्टीप्लाई करते ही वो इवन बन जाता है। सो 2 की पावर के मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, 3 की पावर के 4 ऑप्शंस हैं, 5 की पावर के 3 ऑप्शंस हैं, एंड वी हैव आंसर, बिंगो। ये है हमारी बढ़िया चीज। मुझे ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कॉन्सेप्चुअली डिफिकल्ट क्वेश्चन में ये बात ज्यादा हेल्प करेगी आप, क्योंकि आप ये बात सोच पा रहे हो, आप ये बात सोच पा रहे हो कि इवन आ कैसे रहा है। हर्षित, यही बात यश ने बताई थी, यही आप सोच रहे हो। सो क्या ये कंसेप्ट समझ में आया बच्चों आपको या नहीं आया? तो मुझे इवन करने के लिए एक तो ऐसा ऑड में भी तो कुछ हो सकता है। अरे लुलू, ऑड में यही तो करते हैं हम। भाई ऑड के लिए आपको क्या चाहिए? ऑड के लिए आपको ऑलवेज ऑड इंटू ऑड चाहिए, तभी ही ऑड आ पाता है। इसलिए हम इन ऑप्शंस को ही फोकस करते हैं, जिसकी वजह से आंसर 12 आता है। इनको करते ही नहीं, और अगर करना भी है तो इसको 1 ले लो। तो इनफैक्ट जो बात अभी अभी चल रही है, अगर उसे कंप्लीट सिनेरियो में देखे तो ये 12 हो जाएगा। आगे समझ में बेटा? गुड। सो ये बात मुझे लगा था कि शेयर होनी चाहिए आपके साथ। बस 2 की पावर को कंसीडर करना है मल्टीप्लिकेशन में। नहीं, 2 की भी कर रहे हैं, 3 की भी कर रहे हैं, 5 की भी कर रहे हैं, और कुछ होगा तो और भी करेंगे। देखो इवन में बच्चे, अनंत आपकी बात में दम है। देखो एक एक गहराई है, लेकिन आपके कंसेप्ट में मैं और क्लैरिटी ला दूं। हम हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यस और नो। तो इवन में एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि 2 की पावर या तो आएगी या नहीं आएगी। हाँ, तो और कोई इवन नंबर तो परेशान कर ही नहीं सकता हमको। तो इवन डिसाइड करने के लिए 2 की पावर 0 को एक्सक्लूड करके चलेंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। चलो मैं आपको बहुत बढ़िया बात पे लेके चलता हूँ। इसी बात पे जब आपने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं, तो आपको आगे बढ़ाते हैं, कुछ और लेते हैं, कुछ और लेते हैं, कुछ और लेते हैं। मेरे पास एक खतरनाक क्वेश्चन मुझे दिखाई एक खतरनाक क्वेश्चन मुझे दिखाई दिया था। यस, ये बहुत खतरनाक लग रहा था मुझे। सुनिए जनाब, आईआईटी 2006, मेरे मेरे नॉलेज में ये वो साल चल रहे थे जिन दिनों आईआईटी का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया करता था। तो हमारे पास एक आर है, एक एस है, एक टी है, और ये सब प्राइम नंबर्स हैं। ओके, पी और क्यू पॉजिटिव इंटीजर्स है। ओके, और एलसीएम पी और क्यू का आर स्क्वायर टी 4 एस स्क्वायर है।
तो बताओ पी क्यू के कितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है? से बात करते हैं 24 की या 12 की कर लो, चलो ज्यादा दूर नहीं जाते। तो दो नंबर पी और क्यू का जो एलसीएम में मान लो 12 आ रहा है, 12 ले लें, 60 आ रहा है, 60। आप देखो ये 2 का स्क्वायर है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। अब कितने आंसर आ सकते हैं जिनका एलसीएम 60 आ रहा हो? 1 और 60 भी हो सकता है, 60 और 1 भी हो सकता है, ठीक है, 30 और 60 भी हो सकता है, 2 और 60 भी हो सकता है। सबका एलसीएम 60 आएगा ना। 3 और 60 हो सकता है, 4 और 60 हो सकता है। कितने आंसर आएंगे? 15 60 हो सकता है, यस। तो हमें ये बताना है कितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है जिनसे ये आंसर आए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है? अरे वो तो बहुत आएंगे, ये तो एग्जाम्पल दिया है, तुम तो बात को समझा करो, जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करो। वो तो समझा दिया, एग्जाम में नहीं लिखा है ऐसे कि यही हो सकता है। हर्षित, अच्छा, चेक करना पड़ेगा मुझे, गलत लग रहा है वैसे। कौन से वाले का बता रहे हो? अरे नहीं, वो इतनी जल्दी जल्दी बता दिया आप लोगों ने। कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों ने ये कर दिया और 3 5 और 3 इंटीजर्स दे दिया, वरना इन्फिनिटी हो सकती थी। इन्हें लेना चाहिए था नीचे ब्रैकेट में हिंट करके। देंगे बेटा, हमारे बनाएंगे, एक पेपर बनेगा। पी और क्यू में से, हाँ सर मैं तो यही कर रहा हूँ, गलत एक है हर्षित आप जो कर रहे हो। आप पिछले क्वेश्चन से इसको कनेक्ट ना करें प्लीज, इंडिपेंडेंट सोचें तो बेटर जाएगा। पी और क्यू में से एक में आर एस टी की पावर का सम, पी और क्यू में से एक में आर एस टी की पावर्स का सम एलसीएम की पावर में होना चाहिए। हाँ ठीक है, केसेस बनेंगे इसमें, इतना श्योर है। पॉसिबल देख के तो यही सोचा, सोचो। लो हटा दिया ये। तो मैं आप लोगों के सामने इसका सॉल्यूशन करूं? यशवर में कुछ कहना चाहते हो? ओके, मेरे एग्जाम्पल का मैंने तो ऐसे एग्जाम्पल दिए थे, मैंने चेक नहीं करा कितने बने। हम्म, अंदाजा पता नहीं, डालना पड़ेगा। देखो एक बात बताओ, पी में अगर मैं आर की पावर 0 लूंगा तो क्यू में मुझे आर की पावर 2 लेनी पड़ेगी, हाँ या ना? क्योंकि एलसीएम में क्या होगा, आर की पावर 0 और आर स्क्वायर का एलसीएम आर स्क्वायर आएगा। और अगर क्यू में आर स्क्वायर है तो मैं आर की पावर 1 भी ले सकता हूँ और आर की पावर 2 भी ले सकता हूँ। ये कहानी तो हुई मेरी
कोमल 0, 1 या 2 तीनों ले सकते हैं। और सुनो, पी में अगर आर स्क्वायर आया तो यहां पर मैं आर की पावर 0 ले सकता हूँ, आर की पावर 1 ले सकता हूँ, मतलब रिपीट है, पार्टी चेंज हो गई बस। अब देखो, अब ये देखो कि कुछ भी हो जाए, रिजल्ट मुझे आर स्क्वायर मिल जाएगा एलसीएम में, अगर ये नंबर हुए तो। यस और नो बताओ। अनंत, सोच तो बहुत बढ़िया रहे हो, पर वो बात 2 नंबर्स के लिए होती है, यहाँ पे 3 आ रहे हैं प्रोडक्ट में। बहुत बढ़िया हर्षित, ग्रेट, ये तुमने बेहतरीन काम करा है। अभी मैं बताऊंगा नहीं किसी को, देखते हैं कोई और बताए तो। भाई ये भी हमारा चिराग ही है वैसे तो। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी रुक जाओ, अभी रुक, पेशेंस। ये तो कहानी किसकी हुई, आर स्क्वायर की हुई ना, ये तो हमने आर स्क्वायर के लिए करा। अब T4 के लिए सोचो, टी की पावर 0 है तो 4 होगा, 4 है तो टी की पावर 1 होगा, 4 है तो टी का स्क्वायर होगा, 4 है तो टी का क्यूब होगा। और बहुत बढ़िया तानिश, दूसरा बच्चा जिसने ये बात पकड़ी, तनिष, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो इन दोनों बच्चों ने क्या कैच करा है, मैं आपको बता दूं। इन्होंने कहा कि सर ये केस तो 2 बार आ गया है, तो इसे एक ही बार लो। कोमल बहुत बढ़िया। तो आप देखो एलसीएम, इसके कितने केस बने, देखो पॉसिबिलिटीज कितनी बनी, आर की पावर 0 या आर की पावर 1 या आर की पावर 2, और इसमें 2 का इंटू करके एक माइनस करना पड़ रहा है क्योंकि ये 2 बार आ जाता है बंदा। 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, रिवर्स होने की वजह से डबल हो जाती है, एक केस को माइनस करना पड़ता है। फिर पी की बात आई तो 4 पावर है ना, तो 5 बार आएगा, 0 1 2 3 4। जो आ जाएगा आंसर 225। बताओ भाई, क्वेश्चन में दम था, क्वेश्चन में था दम। वंदे मातरम। लास्ट में 2 इंटू 2 क्यों, 3 क्यों नहीं, 3 होगा, 3 ही है। गलती है हमारी, बहुत बढ़िया, शाबाश पूंजी, गलती पर ध्यान दिलाने के लिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ठीक है, टी वाले में T4 और टी क्यूब 2 बार है, नहीं 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 बेटा, ये पी की वैल्यू है, वो क्यू की वैल्यू है। आप देखो ना, ये रिपीट नहीं है बेटा, सिर्फ ये रिपीट हो सकता था जिसे हमने करा नहीं। जब सेम पावर होती है वो रिपीट होता है। कोई बात नहीं, इनटू होगा ना, आर स्क्वायर की पॉसिबिलिटीज इनटू टी स्क्वायर की और एस स्क्वायर की। माइक चाहिए, लो जी माइक ले लो, बोलो। सर T4 और T4 के नीचे सेकंड नंबर पे। अच्छा ये यहाँ लिखा हुआ है ऐसे, ये तो फालतू लिखा है, हमने काउंटिंग सही करी है। अब ठीक है बेटा, ओके सर। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन भी हो गया, आ गया समझ में, नोट कर लेना इन कहानियों को, कहानियां बड़ी खास है। सर बोलो बेटा। सर 2 हमने इसलिए मल्टीप्लाई क्योंकि ये नंबर हमारे पास 2 ही थे, PQ। अगर R हो तो कोई नो और नो नंबर भी नो होता। नो 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 नो, ये इसलिए करा 2 की मल्टीप्लाई बेटा, ये केस हमने लिए हैं
P के लिए, T4 के साथ P के केस ले लिए, फिर इनको पलट दिया, अब P हो जाएगा T4 और अब Q कम होता जाएगा, तो इसलिए ऐसा हो गया। PNC 2 फैक्टोरियल भी कह सकते हैं। अच्छा, सर हाँ सर ये जो काउंटिंग में जैसे हमने 2 मल्टीप्लाई में लिया बाहर हाँ फॉर्मूले में ऊपर, ये समझ हाँ। नहीं आ रहा ये 2 कैसे देखो आया। बेटा ऐसा हुआ था, ये देखो R की पावर के R स्क्वायर के साथ में 3 पॉसिबिलिटीज आई। अब R स्क्वायर को मैं P की जगह ले गया तो 3 फिर आ गई, डबल हो गए ना। जो केस ऊपर आ रहे हैं वही केस नीचे आ रहे हैं। अगर P पहले हम, हाँ रिवर्स पे करा, लेकिन ये 2 बार आ गया सेम पावर वाला केस, तो इसलिए हमने इसे डिलीट कर दिया। हाईएस्ट पावर के साथ सारी पॉसिबल छोटी पावर ले ली, पहले Q को हाईएस्ट कर लिया, P को वो करा, P में हमने वेरी करी पावर्स, फिर हमने P को हाईएस्ट कर लिया, Q में करा, लेकिन सेम ही आएंगे केस तो, हाँ सेम जो, तो इसलिए हम डबल कर लेते हैं। एक केस रिपीट हो जाता है तो उसे माइनस कर, अगर पी क्यू की जगह एक्स वाई जेड या 2 से ज्यादा होते तो क्या होता, तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाता। HCF के लिए भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तभी आ सकते हैं, बट HCF कंपैरेटिवली इजी होता है, तो उसमें कॉमन लेना पड़ जाता है। कंसेप्ट बेसिक लगेगा लेकिन क्वेश्चन बदल जाएगा। अभी मुझे दिखा नहीं था, ये मुझे नया क्वेश्चन लगा तो मैंने शेयर कर लिया, आएगा डेफिनेटली, उसे भी देखेंगे बेटा, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अभी देखो 52 कार्ड्स हैं और उन कार्ड्स को ऑड पावर्स होंगी तो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अच्छा, हर केस में एटलीस्ट, बिल्कुल देखो यस, आप ये जो कह रहे हो कि हर केस में एटलीस्ट RST की एलसीएम की पावर इंक्लूड होगी ना, इसमें ये देखो कि एलसीएम का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जो एक्स वाई जेड अगर 3 भी है तो जिसमें हाईएस्ट पावर होती है वो एलसीएम में चला जाता है। अब शिवम तनिष कह रहे हैं HCF में क्या होगा, उसमें हम लोएस्ट पावर जो होगी वो जाएगा, तो जब हम ऑप्शंस देखेंगे तो लोएस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो HCF बनेगा, हाईएस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो आपका एलसीएम बनेगा। फिर क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आप लोगों को बताइए, जैसे दे दिया, आप लोग सिंपल नंबर लेके ट्राई करो। पता है हम PQ में कर रहे हैं, शुरुआत हमने करी थी 60 से, तो आप 60 120 अलग अलग नंबर्स लेके देखो, वेरीफाई करो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिर आप इनको HCF में निकालने की कोशिश करो, देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस तरीके से ऑड को लेके देखो आप, तो आपको बहुत सारी वैरायटी क्लियर हो जाएंगी, फिर आप जनरलाइज कर पाओगे। और यही प्रोसेस है कि जब आप सेल्फ स्टडी करते हो, अपने आप बनाते हो इन चीजों को, खुद क्वेश्चंस डेवलप करते हो, तो कहानी बनती है फिर उन्हें सॉल्व कर। देखो अभी 52 कार्ड्स हैं और इनको 4 प्लेयर्स में हमको डिवाइड करना, तो कितने तरीकों से डिवाइड किया जा सकता है, इक्वल इक्वल डिवाइड करना। देखो मैं इसमें क्या कह रहा हूं, पहले बंदे को मैंने 52 में से 13 कार्ड दिए, एंड फिर 39 बचे होंगे, फिर उससे अगले को 13 कार्ड दिए, फिर रिमेनिंग 26 में से 13 कार्ड दिए, और लास्ट वाले के लिए मुझे 13 ही बचे, मैंने 13 के 13 दे दिए। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले तो ये देख लो। इसमें कुछ मजेदार फैक्ट्स आएंगे। मजेदार कैलकुलेशन आएंगे इनफैक्ट। आप देख सकते हैं हमारे पास कितने आए, ये हमने, ये जो हमने किया है, सब मैं सबको 12 भी तो दे सकता हूँ, सबको बोला था उन्होंने 13 13 डिवाइड कर, इक्वली डिवाइड कर देने 52 कार्ड्स।
अरे बताओ 52 कार्ड्स 2 बंदों में डिवाइड करने तो 26 से तो दोगे बेटा। अगर 4 में करने हैं तो वो कहानी हुई है। तो ये हमने सबको डिवाइड कर दिया, क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन है नंबर वेयर, तो मतलब सारे देने होते हैं, मतलब अगर वैसे दिया ना हो तो तब वही मानो, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट वही मानो आप। अब देखो इसमें चेंज आया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में चेंज ला रहे हैं हम लोग। 52 कार्ड्स है, 4 प्लेस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, लेकिन कहानी ये है कि 3 को तो देने हैं 17 और एक को देना है बस एक कार्ड। तो 52 कार्ड्स में से पहले को 17 दिए तो बचे कितने, 35। फिर 17 दिए, फिर कितने बचे, 18। फिर 17 दिए, एक बचा, दे दिया। क्या तरीका आसान लग रहा है, नहीं लग रहा आप लोगों को? पहले एक वाले को दे दे तो डिफरेंट होगा नहीं, बिल्कुल डिफरेंट नहीं होगा, लेकिन हाँ 52 C1 भी कर सकते हैं, कोमल पूंजी सही सोच रहे हो आप तो। इसमें एक कहानी और भी है, देखो एक कहानी जो और है जो मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि यार ए को 17 दिए, बी को 17 दिए, सी को 17 दिए, डी को 17 दिए, बट अगर हमें पता है कि ए को 17 ही देने, बट कहानी दूसरी है कि किसको 17 देने ये ही नहीं पता। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ए को 1 मिल जाए और बाकी टीम को 17 मिल जाए। तो मैं इस चीज को, हाँ तो हम केस बना के देख रहे हैं, वो केस क्या है, तो इनका अरेंजमेंट कितना होगा। बिल्कुल वही कहानी देख रहे हैं कि इसमें इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है। इस क्वेश्चन पे भी आना है, देखेंगे क्वेश्चन आता है तो बताता हूँ मैं आपको। इस पे भी काम होगा थोड़ी देर बाद। खैर अभी हम कहानी दूसरी पे आते हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट कहानी लग रही है, उस पे आज हमारा टारगेट भी था कि आपको वो जरूर बताना है। देखो इसे मैं मैंगो थ्योरी भी कहता था पहले, मेरी रिकॉर्डिंग्स में पुरानी में आपको नजर भी आएगी कि हमारे पास 30 मैंगोज है और उनको 5 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसी को कितने भी कर सकते हैं, तो कितने वे में कर सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ इसकी कहानी। देखो एक पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, पर्सन 3 है, पर्सन 4 है, पर्सन 5 है। आप समझिएगा बहुत बड़ी मेहनत से ये चीजें तैयार की जाती है, आपको अंदाजा नहीं है इसका। यार एक को ही मैंने 30 दे दिए, बाकी से कहा घर जाओ, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन ये भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब कितने, सॉरी 6 है, कितने, कितने, आप सोचो कितने, कितने तरीकों से
नहीं हर्षित, ऐसी थोड़ी 30 लिख दिया 30 फैक्टोरियल कर दो ना, तरीका कुछ ज्यादा ही, बहुत ज्यादा होता जा रहा है ये। मुझे यही लग रहा है कि ये कहानी बहुत ज्यादा फैल रही है। लेकिन अब अगर मैं सोचूं बच्चों, आप देखिएगा समझिएगा कि पहले पर्सन को 0 मैंगो भी मिल सकते हैं, 1 मैंगो भी मिल सकते हैं, 2 मैंगोज भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, एंड मैक्सिमम 30 भी मिल सकते हैं। एग्री और नॉट एग्री? एंड दूसरे पर्सन के लिए भी 0 भी मिल सकते हैं, उसे 1 भी मिल सकते हैं। हाँ, सेम ही रहेगा, इनफैक्ट सबका सेम रहेगा। चलो, और ऐसे ऐसे हमारे पास ब्रैकेट है 5, क्योंकि 5 बंदों की बात चल रही। ठीक है, लेकिन एक परेशानी है, मिला के तो 30 होने चाहिए, मिला के 30 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? देखो, ये बहुत अच्छी बात थी कि आप बाइनोमियल थ्योरम का यूज पकड़ पा रहे हो। मैं इस बात से बहुत 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 एग्री करता हूँ। सारे बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं। जैसे शुरुआत हुई थी कि पूंजी ने कहा बीटी के फॉर्मूले जैसा होगा, बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा वहां पहुंचते हैं। तनिष भी कोशिश, तनिष तुम्हारा को आंसर याद है क्या? ये तुम्हें आंसर याद है क्या? ये तनिष ने सही आंसर दिया है मेरे ख्याल से। हाँ, सही आंसर है। फॉर्मूला है इसका, तो फॉर्मूले की डेरिवेशन मैं बताता हूँ कैसे। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये देखो, क्या बेगर्स मेथड, बेटा बेगर्स मेथड क्या होता है मुझे पता नहीं है। मुझे क्या नाम याद नहीं रहते इनके ना, कि पावर 5 आया, यहाँ पे हमने जीपी लगाई, तो ए आर की पावर n -1 अपॉन आर -1 की पावर कितनी आएगी? 5 आएगी। अनंत आएंगे बेटा, बहुत सारी चीजें हो रही हैं आप लोगों के दिमाग में ना अभी। अच्छा, बायनोमियल थ्योरम में ऐसे अच्छी लगती है, मानते हो ये बात? अरे यार, तुम फंसोगे इसमें। ये एक्स वेरिएबल है क्या? पर्सन, पर्सन को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मिलने वाले मैंगो, फर्स्ट पर्सन को 2 मैंगो मिले, 3 मैंगो मिले। एक दिक्कत आएगी, एक दिक्कत क्या आएगी, मैं आपके सामने ले आता हूँ उसे। ये जो आ रही है ना -5 पावर, ये दिक्कत थी। एक्चुअली बायनोमियल थ्योरम मैंने आपको पॉजिटिव इंडेक्स के लिए तो करा रखी है, बट नेगेटिव इंडेक्स के लिए मैंने बायनोमियल थ्योरम आपके साथ शेयर ही नहीं करी अभी तक। करी है नहीं करी, बताओ याद करके। क्या हमने नेगेटिव के लिए करी है कभी? नहीं, अल्टरनेट में साइन वाली। चलो मैं करा देता हूँ, बायनोमियल थ्योरम भी कराऊं नहीं कराऊं।
ठीक है, करा देता हूँ, रुक जाओ। बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स पे ले आता हूँ। नेगेटिव इंडेक्स की कहानी भी शेयर कर देते हैं आपके साथ। लगता नहीं था मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, बट वक्त आ गया, इसे भी कराना पड़ेगा। देखिए ये कौन आ गया अभी पाथ। देखो बच्चों, अगर नेगेटिव इंडेक्स है ना, तो हमेशा 1 तो आपको स्टार्टिंग में चाहिए ही चाहिए, और फिर ये हो जाता है 1 प्लस nx n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। ये चलता जाएगा। इस चलते जाने में एक समस्या है। ये तो फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, ये फोर्थ टर्म हो गई। तो अब देखो फोर्थ टर्म में एक्स क्यूब आ रहा है, तो आर प्लस 1 टर्म में एक्स की पावर कितना आएगा? यस और नो, पहली चीज, सिंपल सी चीज, आएगा या नहीं आएगा, आराम से बताओ। फर्स्ट टर्म में एक्स की पावर 0, सेकंड टर्म में एक्स की पावर 1, थर्ड टर्म में एक्स की पावर 2, फोर्थ टर्म में एक्स की पावर 3, -1। -1 क्या? अब अपॉन में कितना आएगा? आर फैक्टोरियल आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। आएगा। अब यहां देखो माइनस कहां तक जा रहा है, माइनस कहां तक आ रहा है, इससे भी एक कम, एन आएगा, n-1 आएगा, n-2 आएगा, और n-r-1 आएगा। चेक करते हैं, फोर्थ टर्म है तो 2 तक आ रहा है, इसे जरा ऑब्जर्व करो 1 मिनट के लिए। पावर -1, पावर -1 में कोई दिक्कत नहीं, आने तो पावर -1, ओके ठीक है, पावर -1, राइट, ठीक है। ये सजेशन आया, कुंजी कह रही है कि पावर -1 कर दो, ये वो नंबर है। हाँ, न्यूमरेटर में तो ये आ गया ना n-2, भाई ये 3 है और ये 2 है, तो पावर -1 कर दो, जो यहां पर है उससे एक कम कर दो। हाँ, पहले मैं कुछ और कह रहा था, अब ठीक है। जैसे ये 2 है तो 1 तक गया, 1 है तो है ही नहीं, तो जब r होगा तो r-1 तक जाएगा। ये हमारी जनरल टर्म होती है, इसे समझ लो, ये बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों, इसे लिख लो जैसे भी लिखना है आपको। हाँ, x की पावर के लिए n टर्म -1, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। बताओ भाई, ये बात नोट कर ली कि नहीं करी? एग्जाम्पल सुनो, इसकी जनरल टर्म लिखो, n
n-1 n-2 देख लो तुम्हारे सामने आ गया बेटा n माइनस r-1 x की पावर r अपॉन r फैक्टर। चेक करो ये समझ में आया कि नहीं आया। इसको कहते क्या है? जनरल टर्म, जीटी। इसे कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। सेकंड स्टेप के बाद से नहीं आया। सेकंड स्टेप ही तो है ये क्वेश्चन है और ये इसका फर्स्ट स्टेप है, बस खत्म। क्वेश्चन नहीं है तो नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये। वो तो कहानी वही खत्म कर दी। नहीं नहीं, वो कहानी वही खत्म हो गई। यहाँ पे हमने क्वेश्चन एग्जांपल ले लिया। ये तभी है जब एक टर्म 1 हो। बिल्कुल मिशिता, बहुत बढ़िया बात। फर्स्ट टर्म 1 होनी जरूरी है, मस्ट है, मस्ट। मस्ट मतलब बिल्कुल मस्ट, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं आपके सामने इस बारे में एक बात पेश करता हूँ। तो पावर नेगेटिव ही ना ले लेते, वो तो करना था। वो तो दोनों प्लस एंड माइनस में जरूरी है। नहीं नहीं, +-1 में जरूरी नहीं है। देखो अगर पावर आपकी नेचुरल नंबर है, पावर नेगेटिव हो तब भी है। अगर पावर नेचुरल नंबर है तो आप a+b पर भी अप्लाई कर सकते हो बाइनोमियल थ्योरम। लेकिन अगर पावर नेचुरल नंबर नहीं है, नेगेटिव है, अपॉन में, फ्रैक्शन में है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। एनी इंडेक्स का मतलब यही है। देखो इसको हम यूज करते हैं मजबूरी में, नेगेटिव पावर में, फ्रैक्शन पावर में, तब हम इनको यूज करते हैं। रूट में भी कर सकते हैं, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। कैसे? इसके डेरिवेशन बताऊंगा तो मैं हंसी भी आएगी, बहुत आसान है। इसकी डेरिवेशन बताऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। ये देखने में इतना मुश्किल लग रहा है, इतना मुश्किल है नहीं डेरिवेशन इसकी। मेथड पे अभी देखो जरा पहले, अगर मेथड समझ में आ रहा है तो। सर मैं फिजिक्स में बहुत पहले एक डेरिवेशन करवाई थी कि एरर में कुछ टर्म थी, उसकी पावर थी, उसको उसी पावर से मल्टीप्लाई कर दिया था यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बेटा वो क्या होता है मैं बताऊंगा उसको भी, वो क्वेश्चन हम कराएंगे। आपने जो TR+1 लिखा है उसमें 1 कहाँ है? ये रहा 1, स्टार्टिंग में 1 है ना। नीचे, अरे TR+1 का मतलब होता है टर्म। अब देखो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं अगर आगे चल के जाए तो TR+1 टर्म क्या होगी, हमने वो यहाँ लिख दी है। ये मतलब है। यश कहते हैं सर अगर इससे इसकी इंडिपेंडेंट टर्म निकालेंगे तो 3/4 लेंगे या 7/4। इंडिपेंडेंट टर्म यहाँ पे आर की वैल्यू 0 रख दो, आर की वैल्यू 0 रख दो, खत्म, आ जाएगी इंडिपेंडेंट टर्म। न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल है, कहाँ है n फैक्टोरियल? कहीं नहीं है। न्यूमरेटर में कोई फैक्टोरियल नहीं है। भाई आर की जगह 0 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आया, अगर आर की जगह 0 लिखूंगा तो मुझे कहाँ तक जाना है? यहाँ तक जाना है बस। फिर मुझे यहाँ तक जाना है बस। यस, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है बेटा ये, यही आएगा बस, इनटू में ये आ जाएगा। इन पे भी आ जाएंगे। तुम थोड़ा एडवांस पूछ लिया, 2-3 स्टेप बाद का क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ भाई, अनंत न्यूमरेटर में फैक्टोरियल है ही नहीं बेटा कहीं पे भी।
फैक्टोरियल सिर्फ डिनोमिनेटर में। चलो ये तुमने टर्म यूज कर रखी है, एक दो क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूँ तो आपको आसानी आएगी। वो कहते हैं क्वेश्चन आया बच्चों, आप सिचुएशन देखो, क्वेश्चन आया आप लोगों के सामने और आप ये देखो बच्चों, आप लोग एनसीईआरटी को मुश्किल मान लेते हो, बच्चे एनसीईआरटी को मुश्किल मान लेते हैं, ऐसे कहते हैं बच्चे एनसीईआरटी को मुश्किल मानते हैं, कहते हैं इसे एक्सपेंड करो और x की पावर n का कोफिशिएंट बताओ। तो बच्चों मैं आपके सामने क्वेश्चन कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने इसके फैक्टर करे, अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा तो मुझे ये मिल गए, क्योंकि मुझे बायनोमियल आती है तो मेरा फोकस होगा किसी तरीके से बायनोमियल बन जाए। तो अब मेरे पास ये आ गया, मेरे पास ये आ गया, क्वेश्चंस की डायमेंशंस देख रहे हो कितनी बदल चुकी हैं एकदम। अब इसकी जनरल टर्म में लिखना चाहूं तो क्या आएगा, n n-1 n-r-1 -5x की पावर -5x की पावर r, अगले वाले पे जाओ, अपॉन में भी आएगा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, x की पावर n चाहिए, सोचो x की पावर n चाहिए। मेरे पास एक आसान तरीका भी है यार, मैं तुम्हें कितना सारा बताऊं, नहीं मैं तुम्हारे और भी एक बात बताने जा रहा हूँ, इसमें कुछ स्पेशल कहानियां भी है, उन्हें भी सुन लो पहले, चलो वो सुननी ही पड़ेंगी आपको। जरा इसका एक्सपेंशन करके देखो, यश अभी देखो पहले, एक स्पेशल केस भी होते हैं ना इनमें, कुछ कहानियां बहुत एडवांस लेवल की भी है, जरा इसको एक्सपेंड करके देखो क्या आएगा, 1 + n x n-1 x² 2 फैक्टोरियल n-1 n-2 3 फैक्टोरियल, चलता जा रहा है, खत्म ही नहीं होगा कभी भी। ये समझ में आई बात, नहीं आई बच्चों? तो आप देखो ये क्या बन गया, 1 - x + x² -x³ + x4, वैसे बीटी कितना, कि किसी चैप्टर का कोई अंत ही नहीं है, इसीलिए वो अनंत है, हर चैप्टर अनंत है आपके सिलेबस में, हर चैप्टर अनंत है आपके सिलेबस में। और जो हम कर रहे हैं इन्हें हम फाउंडेशन मानते हैं, सिर्फ ये फाउंडेशन है, सिर्फ फाउंडेशन। जब क्वेश्चंस पे शिफ्ट करेंगे तो दुनिया अनंत हो जाएगी, अनंत मतलब बहुत ज्यादा बड़ी दुनिया है, बहुत ही ज्यादा बड़ी। मतलब अगर दिन में 240 घंटे मिले तो 5 साल का सिलेबस है हमारा, ये स्थिति है इस वक्त की। कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए 2-3 जन्म कम रहेंगे। यस, आप इस क्लास में 12 के कंसेप्ट भी करा रहे हो? नहीं, मैं 12 के कंसेप्ट का करा रहा हूँ, अभी तो 11 के करा रहा हूँ मैं आप लोगों को।
बेटा 12th का तो एक भी कंसेप्ट नहीं कराया अभी तक मैंने। 12th वालों को तो मैंने बीच में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट करा लिया। मैं इनको बोर्ड के हिसाब से देख रहा हूँ, बोर्ड का पेपर होते इनको कवर करा दूंगा। आपने कैसे करा पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता। मैंने तो खैर 8-10 साल से तो कुछ करा ही नहीं है। बीच में मेहनत करी थी मैंने एक बार, तो कर रखा है बस। तो मुझे खुद नहीं पता है मैंने ये कैसे कर लिया। सच में नहीं पता कोमल, आपने बहुत क्वेश्चन तो बड़ा प्यारा पूछा ये। पहले ये देखो, क्या ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? क्या ये लाइन समझ में आ गई आपको? निशिता, हाँ समहाउ अपॉन के फैक्टोरियल गायब हो गए। ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चों। अब जरा देखो, इसमें एक वैरायटी लाता हूं मैं। सब वो फैक्टोरियल कैंसिल हो गए। हाँ बेटा इसलिए हो गए, -1 और -2 की मल्टीप्लाई से 2 आ रहा है, यहाँ से भी 2 आ रहा है, कैंसिल हो गए। ये 3 है तो 3 2 1 कैंसिल हो गए, लेकिन एक माइनस बच गया तो वो आ गया। ठीक है। अब आप देखो, अगर यही होता है ऐसा, तो रिजल्ट आता कैसा? कितना प्यारा रिजल्ट है। और आपको मैं कनेक्शन दिखाऊंगा ना, तो शायद आपको बड़ा अच्छा लगेगा इसमें। अरे हाँ, ये भी तो होता है। दिखाऊं आपको एक कनेक्शन, एक स्पेशल कनेक्शन दिखाता हूं मैं आपको। अरे बच्चों, इसे जीपी मान के जरा करना। ना 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 ना, जीपी मान के करना जरा। जीपी का सम ए आर, नहीं ए अपॉन 1 - आर होता है कि नहीं होता? वही तो है ये, वही तो है ये, और है ही क्या? आप देखो, मतलब बायनोमियल अचानक कन्वर्ट हो गई जीपी में। और ये कंडीशन होनी चाहिए। तो बच्चों, बायनोमियल थ्योरम में भी ये बोला गया कि ये तभी एप्लीकेबल है जब ये वस्तु आपकी 1 से छोटी है। तनिष, ये आप लोगों ने पीएनसी से, बायनोमियल से, जीपी से, फिजिक्स में आप लोग यूज करते थे। सिर्फ ये आप इसको कन्वर्ट कर लेते हो, सिर्फ इसमें आगे जाते ही नहीं हो। नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स, इतना ही यूज करके छोड़ देते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सर क्या 1 से छोटी होगी? सब 1 से छोटी। ये एक्स जो है ना आपको, ये तभी एप्लीकेबल है जब ये 1 से छोटा हो इसका मॉडुलस। तभी ये वाला सारा का सारा सिस्टम एप्लीकेबल है। कंडीशन है ये। और सुनो, और एक इंटरेस्टिंग पावर, आप इसको यूज करके देखो। सब में ये जीपी डाइवर्जिंग होगी? नहीं नहीं, कन्वर्जिंग है। वो 1 से छोटा है ना, इसलिए बेटा 1 से छोटे होने की वजह से कन्वर्जिंग हो जाएगी। इसे देखो, इसे निकाल के देखो, मजा आ जाएगा तुम्हें। इसको एक्सपेंड करोगे तो, और फिर माइनस में करोगे तो और अच्छा लगेगा। बस 2-3 करके देखना, इनको एक्सपेंड करके देखो, तुम अच्छा फील करोगे और तुम्हें कुछ नया मिलेगा। बहुत प्यारे प्यारे रिजल्ट है ये, बहुत अच्छे रिजल्ट है। इन्हें करके देखो, फिर मैं बताता हूँ आपको। समय हो गया है भाई वैसे तो, इतना ही हो पाएगा। इसे लिख लो बस आज।
मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग आज भी नहीं करी। नहीं करी है।